जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फौजिया क्लासेस। भारत में हमेशा से एक पाठ हम लोगों को पढ़ाया जाता रहा कि वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वास्तव में भारत इस सिद्धांत पर अपने स्वतंत्रता के बाद, अपने अस्तित्व में आने के बाद से चला भी। लेकिन मित्रों, अब वो समय आ गया कि जब भारत को पुनः चिंतन की आवश्यकता है कि क्या आज के परिदृश्य में सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखने मात्र से आपके अपने देश में सुख और समृद्धि का साम्राज्य कामयाब होगा क्या? आज जो विश्व की परिस्थितियां हैं और स्पेशली भारत को उसके पड़ोसी देशों से जिस प्रकार का खतरा है, मेरा यह मानना है कि भारत को अपने डॉक्ट्रिन में आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमारा देश सदैव से ऐसा रहा, विश्व के किसी देश में भूकंप आया, कोई भी प्राकृतिक त्रासदी आई, हमने उनके लिए सहायता भेजी, हमने उनको आर्थिक सहायता भी दी। पड़ोसी देशों के भी जो हालात हुए, श्रीलंका का देख लीजिए, नेपाल का देख लीजिए, बांग्लादेश में हुए अत्याचार के लिए भारत ने 1971 की लड़ाई लड़ी। किंतु आज भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी प्लस जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, उन दोनों के ऊपर जिस प्रकार का डेंजर है, उसको देखते हुए इंडिया नीड्स टू रिव्यू एंड रीराइट इट्स डॉक्ट्रिन अगेंस्ट इट्स नेबर्स and also to tackle the internal securities। अभी कुछ ही दिन पहले देश के अंदर दिल्ली जैसे जगह पर एक कार के अंदर आतंकवादियों ने ब्लास्ट किया। वो उनका एक डेस्परेट एक्शन था, उनको लगा कि पकड़े जाएंगे तो उन्होंने ये किया। लेकिन उससे बड़ी जो चिंताजनक बातें हैं कि टेरर मॉड्यूल ने 3000 केजीज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट का कलेक्शन किया। प्लीज टेल मी, विदाउट द सपोर्ट ऑफ योर इंटरनल पीपुल, such type of activities in the heart of your country, that is the capital, will any outsider from India will be able to do it? Absolutely no. Definitely the mastermind might be sitting outside the India, that is true, but he has got his seeds inside the deep India. That's why he has become successful. In this regard, our intelligence agencies have done a wonderful job, but should it would have been ignored, फिर क्या होता? ये एक डिटेक्शन अगर छूट गया होता तो क्या होता? Every time and all the time, no security agencies can detect any anomalies। 100% सक्सेस रेट नहीं होता है। अगर उस 1% में इतनी बड़ी घटना छूट गई होती तो क्या होता? कश्मीर में जैसे मोहम्मद का पोस्टर लगाने से उनको ट्रेस करते करते और फरीदाबाद तक पकड़ गए, फिर देश में डॉक्टरों का मॉड्यूल पकड़ा गया जो आतंकवाद का भरण पोषण कर रहे थे, जो आतंकवाद के इतने बड़े थिंक टैंक थे। देश ने उनको पढ़ाया, लिखाया, जगह दी, बट उनके अगर ब्रेन के अंदर ये बीजारोपण नहीं हुआ होता तो वो तो डॉक्टर ही करते। ये बीजारोपण करने के लिए जो मास्टरमाइंड्स हैं वो आउटसाइड द कंट्री हैं, बट हाउ दे आर सक्सेसफुल
to trace out, to identify and to train the people inside the India, that is a matter of question and the concern. अब हम आते हैं दूसरी बात पे। मुझे ऐसा लगता है कि भारत आज तक जिस गुड बॉय की इमेज में था, अब उसको बाहर आने की जरूरत है। देखिए, जो आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान की हरकतें हैं, चाइना की जो हरकतें हैं, बांग्लादेश की जो हरकतें हैं, और अभी नेपाल भी, उसने कुछ नए नोट जारी किए जिसमें उत्तराखंड और के कुछ इलाकों को अपने नक्शे में दिखाया। इन हरकतों को आप गुड बॉय इमेज या जेंटलमैन इमेज रह करके न तो शांत कर सकते हैं और न तो इनका सामना कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, यू वांट योर इकोनॉमिकल ग्रोथ, आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं, आप विश्वगुरु बनना चाहते हैं, पर आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जहां पर एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटीज नहीं है, वहां आपका इकोनॉमिकल ग्रोथ भी नहीं होगा। आपने देखा है भारत के उन राज्यों में जहां पर जंगल राज या गुंडागर्दी अधिक थी, वहां से देश के अंदर की कंपनियां छोड़ के चली गई। और आपके देश में अगर एक्सटर्नल थ्रेट से सिक्योरिटी नहीं है, तो आपका देश इकोनॉमिकल ग्रोथ भी सस्टेन नहीं कर सकता है। विश्व के सारे देश अमेरिका को इस नाते सपोर्ट नहीं करते कि अमेरिका वसुधैव कुटुंबकम का स्लोगन बोलता है, इस नाते सपोर्ट करते हैं कि वो पावरफुल है। अमेरिका हैज ए पावर to search, destroy, detect any part in the world and inside any country. ओसामा बिन लादेन के केस में क्या किया अमेरिका ने? अमेरिका did not ask to the Pakistan, their aircraft and their helicopter flown to the Pakistan and एबटाबाद में उनका मिलिट्री सेंटर के बगल में जाकर ओसामा बिन लादेन को मारा। पाकिस्तान ने कुछ भी चूं करने की हिम्मत की नहीं की। तो दुनिया में आपको इसी प्रकार की दादागिरी से ही रहना पड़ेगा, तब जाकर के वर्ल्ड के मैप पर आपके नक्शे और आपका एग्जिस्टेंस सुरक्षित रहता है। भारत अभी 100 साल पहले ही ये सब सारी चीजें झेल चुका है। 1947 में ही आप स्वतंत्र हुए हैं, उसके पहले तक आपने क्या देखा? बाहरी आतताइयों ने आपके नक्शे को बार बार मिटाया और आपके देश की अखंडता को बार बार चकनाचूर किया, रौंदा अपने पैरों तले, चाहे मुगल्स हों चाहे इंग्लिश हो। आपकी स्वतंत्रता जिन शर्तों पे हुई थी, उस अंग्रेजी राज से पीछा छुटाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए अब आपको इसी एग्रेसिव मोड को अपनाना पड़ेगा, जिस एग्रेसिव मोड में भारत ने पाकिस्तान के अंदर जाकर के उनके टेररिस्ट कैंप को ठोका, और उनके रिस्पांस में जब पाकिस्तान एयरफोर्स आई तो उनके 9 एयरबेस को जाकर के मारा। ये अगर रिस्पांस देने का तरीका भारत ने आज से 15 साल 20 साल पहले अपना लिया होता, तो आतंकवाद का यह स्वरूप भारत को नहीं देखना पड़ता। जितना किसी लड़ाई में सैनिक नहीं मारे गए, उससे ज्यादा सैनिक आतंकवादी घटनाओं में मारे गए हमारे आज तक। और एक चीज आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा, वेदर इंडिया विश आर नॉट, वेदर गवर्नमेंट वांट्स आर नॉट, whether we like or don't, India has to fight a war against the Pakistan. Only thing you can delay, but you have to fight the war, because till the time you are not fighting a full-fledged war,
Pakistan will continue on its policy of Ziaul Haq and other ex-generals to cut and bleed India in thousands. Does we have any such doctrine or policy? No. No problem. You may have some other policies. It is not mandatory you copy and paste the policies from Pakistan. But you have to select your own policy which can damage, destroy the Pakistani government. क्या कर लेंगे आप? 4-5 आतंकवादी कैंपों को दोबारा फिर मार देंगे तो क्या हो जाएगा? उनके पास आतंकवादियों की भर्ती करने का सिस्टम बंद हो जाएगा क्या? उनके ट्रेनिंग कैंप बंद हो जाएंगे क्या? उनके मास्टर माइंड बंद हो जाएंगे क्या? दुनिया में किसको नहीं पता कि ये सारे टेरर कैंप्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट के नॉलेज में, आईएसआई के संरक्षण में, कितने स्पाइस पकड़े जाते हैं? दे ओपनली टेल कि हमको आईएसआई ने ट्रेन किया. क्या प्रूफ चाहिए? कितने प्रूफ चाहिए? सो इट इज ए स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म. दिस टेररिज्म इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा ओनली. They are the carrier vehicles. प्लीज टेल मी, इंडिया में ऐसा किसी आतंकवादी संगठन का नाम कोई बता सकता है क्या? नो. गवर्नमेंट को पता चल जाए तो उसको उखाड़ के फेंक देगी. लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट, और नॉट ओनली दैट, जिस पाकिस्तान को मॉनेटरी फंड और बेनिफिट आईएमएफ से अमेरिका ने दिलवाया, उसी अमेरिका ने जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा पर प्रतिबंध लगा दिया. इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है. मसूद अजहर के ऊपर घोषित कर रखा है. एंड हाउ ओपनली दे आर वॉन्डरिंग इनसाइड द पाकिस्तान. इज इट नॉट विजिबल इन द अमेरिकन मीडिया और एनी अदर कंट्रीज मीडिया? कुड यू सी एनी टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म और एनी वॉइस अगेंस्ट सच एक्टिविटीज of the Pakistani government or ISI you could see in media? No. Only India keeps on telling that our greatest enemy जैसे मोहम्मद and लश्कर तोयबा and all. जिस आतंकवादी को इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित किया गया, वो कैसे घूम रहा वहां पे? फिर उसी पाकिस्तान को आईएमएफ से पैसे कैसे मिले? और उस दौरान जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, क्या ये इंडियन गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा है क्या? सो इशू इज दैट हम सजेशन किसको दे सकते हैं? हमारी डिमांड किससे हो सकती है? हमको एक्सपेक्टेशन जिससे है, हमको गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन है, माननीय नरेंद्र मोदी जी से एक्सपेक्टेशन है. सो वी डिमांड दिस. काइंडली चेंज योर माइंडसेट, काइंडली चेंज योर डॉक्ट्रिन. ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में क्लियरली कहने के बावजूद कि any further act of terrorism will be counted and amounted as act of war. What the lesson Asif Munir has learned? Nil. He has challenged India again. हमको क्या करना था? ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में डीजीएमओ लेवल पे क्यों समझौता हुआ? जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बोला कि भाई अब मत मारो, तो दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर को एक कुर्सी मेज देके बैठाना था. लाइक 1971 वार, when 93,000 of Pakistani soldiers have surrendered in front of Lieutenant General Jagjit Singh Arora. वैसे ही दोनों को एक माइक देके बैठाना था इंटरनेशनल मीडिया के सामने. Pakistani defense minister should have told that we regret for this action and will not repeat it again. Just forgive me. क्यों नहीं किया गया? दो देशों में इतना बड़ा युद्ध छिड़ा, डीजीएमओ लेवल पर क्यों माफी दी गई? डीजीएमओ को कहना था कि लेट योर प्राइम मिनिस्टर कॉल टू द मिस्टर नरेंद्र मोदी and just ask
एक्सक्यूज फ्रॉम हिम। और उसके बाद अगर हमको पता चला कि आतंकवादी है वहां पे हैं, व्हाई वी आर वेटिंग फॉर दियर नेक्स्ट एक्शन। जैसे ऑपरेशन सिंदूर 1 में जाकर के हमने ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त किया, वैसे ही चाहे जिस भी मेथड से, बाय यूजिंग एयर पावर, ग्राउंड पावर, इंटेलिजेंस पावर और एनी हिडन पावर, वी कैन डैमेज एंड वी शुड डैमेज। पाकिस्तानी आर्मी को क्या फर्क पड़ेगा? पाकिस्तानी आर्मी वो आर्मी है जिनके कर्नल, मेजर और लेफ्टिनेंट जनरल के पास करोड़ों करोड़ों की संपत्ति है। रिटायरमेंट के बाद दे नेवर स्टे इन द, मैक्सिमम ऑफ देम दे गो टू लंदन एंड अमेरिका एंड ऑल। इंडियन आर्मी के जैसा इथिक्स नहीं है उनका। पाकिस्तानी आर्मी वो आर्मी है कि कारगिल में उनके शहीद हुए जवानों की डेड बॉडी लेने से मना किया। दैट इज द पाकिस्तानी आर्मी। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी के 150 जवानों को मार देंगे तो पाकिस्तानी आर्मी अपना सुर चेंज कर देगी? नहीं, आपको वहां पिटाई करनी पड़ेगी जो उनका मास्टरमाइंड है। आपको उनके गवर्नमेंट को डैमेज करना पड़ेगा, आपको उनको आर्मी चीफ को डैमेज करना पड़ेगा। सो इसी नाते मैं कहता हूं कि गुड बॉय इमेज से बाहर आइए। इजराइल छोटी सी कंट्री, अगर वो गुड बॉय का इमेज रहता अब तक उसको कितनी कंट्री स्वैलो कर गई होती। इस ऑफेंसिव इमेज बनाने के बाद भी हमास ने उस पर अटैक किया। तो क्या आप क्या सोचते हैं, इंडिया का गुड बॉय इमेज अगर कंटिन्यू रहेगा तो आपको लोग छोड़ देंगे क्या? आपकी इंटरनल सिक्योरिटी कश्मीर जला, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी पंजाब जला था, आपके कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ, कंट्री के अंदर नक्सलवाद, माओवाद, और आज के डेट में ये स्लीपर सेल जो उन बाहरी तत्वों का सपोर्ट करके देश के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इंडिया को उनके खिलाफ इंटरनल सिक्योरिटी भी ऐसी टाइट करनी पड़ेगी जैसे एक्सटर्नल सिक्योरिटी। आई कैन अंडरस्टैंड, वार कोई कंट्री नहीं करना चाहती। प्लीज टेल मी, आपके घर पे लगातार पत्थर चलते रहेंगे तो आप क्या इंतजार करते रहेंगे कि जब तक पत्थर आपके सिर पर नहीं लगे तब तक उसको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे? इट इज नॉट। आज से 15 साल 20 साल पहले का दशक था, ट्रेन में ब्लास्ट, मुंबई का ब्लास्ट, दिल्ली ब्लास्ट, बनारस ब्लास्ट, कहां ब्लास्ट नहीं हो रहा था? क्या ये वार नहीं है? क्या ये भी वार है? अगर उसके तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं तो पाकिस्तान शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड शुड बी पनिश्ड। I don't want to raise question why government is taking too much time. That is the decision of government and armed forces. But my broader perspective is that India needs to think in some other way so that nobody should dare to do this. Why India has allowed the Bangladeshi Ghuspaitiya inside the country? Are they not threat for internal security? Why our policies are so loose that they can prepare the fake identity card? Why our punishment system, law and judiciary and all are so weak that anybody making such type of fake IDs and the one who is supporting and creating, helping in such fake IDs is not getting due punishment within a short period? मुझे आप बताइए, ऐसे कितने लोगों को आपने अरेस्ट किया जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का आधार कार्ड बनवाते हो? सो प्लीज कम आउट फ्रॉम दिस जेंटलमैन इमेज, बी ऑफेंसिव। आपको पता चला
बांग्लादेश में अमोनियम नाइट्रेट सप्लाई हुआ है, गो एंड हिट द बांग्लादेश, डोंट वेट फॉर एनी रिस्पॉन्स, आएगा रिस्पॉन्स तो देख लेंगे। हम तो ऐसे भी खतरा मोल ले रहे हैं ना, आखिर दिल्ली के ब्लास्ट में 10-20 जाने गई ना। एंड व्हाई कांट यू थिंक द डॉक्टर who was preparing the ricin poison, who is 6,000 times more poisonous than potassium cyanide in the Gujarat, luckily he was arrested, just God saved us. So आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब उसने पानी में मिला दिया होता तभी हम मानेंगे कि ये आतंकवाद है? दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ, nobody is daring to tell that it is a terrorist attack. कोई उसको सिलेंडर ब्लास्ट बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। why you want to show your soft image? ऐसे भी एस्ट्रोलॉजी के दृष्टि भी देखें, मंगल की महादशा चालू हुई, भारत को अब जो है इस मोड में आने की आवश्यकता है। पाकिस्तान जब तक ब्रीद ले दूसरा फायर करने से पहले, गो एंड हिट इट्स चेस्ट। और आप क्यों चाहते हैं कि हम उसके टेररिस्ट कैंप को ही मारें, सो दैट दोबारा फिर बने? आप मारिए वहां पर जहां से उनको फंडिंग आती है। हु गिव्स द मनी टू द टेररिस्ट? वेयर देयर मास्टरमाइंड इज देयर, वेयर द पॉलिसी मेकर्स ऑफ दिस कंट्रीज are sitting and sleeping inside their luxury bedrooms, go and hit them. They are the actual culprit. What is the fault of that soldier who is standing on the border? He has been told by his that lieutenant, go and stand there. He is standing. Is he planning the doctrine of the Pakistan? Asif Munir, instead of getting beaten by the Indian Air Force, and Indian Air Force has hit in a 1.5 into 1.5 feet hole, and through that hole that we have fired our BrahMos, Noor Khan Air Base, many 9 air bases have been hit. Instead of this, he has become the field marshal. That is the bloody Pakistan. Because his prime minister is scared. If he is not allowing him to become field marshal, he will just remove him from the prime minister's seat. That is the beauty of the Pakistani army. The Pakistan Air Force chief is senior than General Asif Munir, and he just bypassed him. For bypassing and just becoming and taking the total control, पाकिस्तान के आईन में, संविधान में संशोधन करा करके वो तीनों सेनाओं का चीफ बन गया। उसके एयरफोर्स चीफ को बोलने तक नहीं दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डरते डरते बोल रहा है वो। सो द मास्टर माइंड इज नॉट दैट आर्मी गाई, मास्टर माइंड इज दैट जनरल आसिफ मुनीर, जिसने ये प्लानिंग करी थी पहलगाम की। सो गवर्नमेंट बोल रही है हम जाके वहां पे मजार पे मार देंगे, वहां पे मार देंगे, मकबरे ये क्या है भाई? 50 आतंकवादियों को मार देने से उनका जो ब्रेन वाशर था वो खत्म हो जाएगा क्या? सो माय रिक्वेस्ट इज दैट गवर्नमेंट को ऑफेंसिव होने की जरूरत है, इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट पे भी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के पॉइंट पे भी। भारत के अंदर वो लोग क्यों नहीं अब तक अरेस्ट हुए जो इस पूरे ट्रेस के दौरान उनके हेल्पफुल रहे? क्या किसी पड़ोसी को नहीं पता था? उस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बाकी लोगों का इंट्रोगेशन क्यों नहीं हो रहा है जिनके साथ वो आतंकवादी डॉक्टरी कर रहे थे? उन लोगों का इंट्रोगेशन क्यों नहीं हो रहा है जो उस यूनिवर्सिटी को फर्जी मान्यता देने में सहायता किए? उस थाने के इंचार्ज का इंट्रोगेशन क्यों नहीं हुआ कि तुम्हारे रहते इतना बड़ा यहां पर आतंकवाद का बीज पनप रहा था एंड तुम्हारी LIU कहां थी? सो देयर दीज आर द नॉट द क्वेश्चंस। ये हमारी सैनिकों की पीड़ा है। हमने अपनी बड़ी मेहनत से 20 साल सेना को दिए हैं,
लेकिन जब हमारे सेना के प्रयासों को इस इंटरनल सिक्योरिटी के द्वारा थ्रेट होता है, सो वी जस्ट गो इन पेन। गवर्नमेंट से और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि अपने ऑफेंसिव मोड को अभी ऑन कर लें, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। जय हिंद, जय भारत।